सापसू हमें कछु अभी तो हमारे पास तो मित कर्म को भी ना समझे हम कि तो ये जैसे हमको शाम को मान लो माड़ा जपनी हो तो हम काई नाम सू जपी हम ऐसा काई कोई सू हमारा चुंबकी उद्धार ना हो। भी जो कोई सोना है हाँ तो ग्राम सुनो है, सुनो, बड़ी अच्छी पीतल बात है। हाँ, हाँ। बात निकालेंगे, रोग बताएंगे तो दवाई मिलेगी उसकी। मैंने आज ही की बात है प्रभु जियों से। हाँ। प्रभु जी ने कल मेरे से थोड़ा बात किया, बोला एक बात बताओ जी। मैंने कहा बोलो। बोला वो थोड़ा निकालें तो उसका क्या करें। बोला कुछ मेरा तो- भी इच्छा हो रहा कि मैं निकालूं तो उसका क्या करें। तो मैंने कहा देखो, आज सब जान रहे, मैंने इसमें किसी की बुराई नहीं, किसी के चाहे साधु है गरीब है, वो एक माहौल ऐसा है। वो आज का हमारी बुद्धि इतनी कम है कि 1000% कहीं ना कहीं बेईमानी है साहब। तो इसलिए हमको वो पहले तो कोशिश यही करो कि अपने घर के अंदर सहमति बनाओ। मैंने सहमति क्या है कि एक ये छोटे से छोटा कर्तव्य है, उसके अंदर ये ले भाई, ये निकाले हैं, इसकी शक्कर ले आओ, चीनी और पत्ती ले आओ, और ये मतलब चाय का सबसे पहले चाय का ही। मैंने कोई यहाँ तक ऐसे भी मिलने पूछने भी आ गया, उसको चाय पिलाओ आप, क्योंकि वो तो उपयोग करना है ना हमने। और फिर मैं ये बोलता हूँ उसका मैंने अनुभव, हर बात में अनुभव के बोल रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा क्योंकि वो थोड़ा निकलेंगे ना। अब ये होगा कि इनको कैसे लगाएं, कैसे वो लगाने का मौका मिल गया तो बोलेगा ये कर दे, फटाफट कर दे तुम। तो उसके बाद क्या है कि वो उसका प्यार, उसकी सुगंध वो स्वस्थ शांति करेगी। तो वो ऐसा समझो कि शांति की खुराक मांगेगी। तो फिर और अपने आप उसी तरह का आप देखेंगे ना कि हमने बाग में जाना है तो बोला बाग किधर है, उधर है। तो हमने टॉयलेट वगैरह खुले में जाना है तो इधर ठीक रहेगा, इधर वो झाड़ झूड़ है, तो हम उसी रास्ते पे जाएंगे ना। तो इसलिए ये जब छोटे छोटे कार्य एक वो घर वाले भी कर्तव्य समझने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो लगाने ही है, नहीं तो लगाने के लिए टेंशन हो रही। ये मैंने अनुभव किया है। तो ऐसे में हम कहीं भी एक छोटा सा पहले, सबसे पहले वो चाहे एक घर में प्रसाद बन रहा है ना जो आम नॉर्मल, उसको भी हमारी माँ या बहनें का खुशी से बना देगी ना, तो वो भी एक बीज है। तब ये अपने आप वो, मैंने कहने का मतलब वो सामर्थ्य है, वो तो अपने आप भेज देगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और बता देता हूँ आपको, क्योंकि फिर वो बात पता नहीं आती है या नहीं। जीवन के अंदर कम से कम आप बच्चों को भी ये बात बता के जाओ, जो गुरु होगा ना, जो पूरा गुरु होगा, वो अपने आप घर आके मंत्र देगा, मांगना नहीं उससे मंत्र। ये है पहचान पूरे गुरु की, क्योंकि उसको वो ऑर्डर करेगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मेरे से बात कीजिए, क्योंकि ये टोटल अनुभवी बात बोलो। अगर उसने मांग लिया और उसने मांगने से दे दिया तो वो तो भिखारी वाला काम हो गया, वो तो व्यापारी वाला काम हो गया। मैंने ये सिर्फ एक भगवान ने जो मांगना शब्द बनाया है ना, सिर्फ एक गुरु ही मांगने के लिए बनाया था। उससे मांगो, हे प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बहुत दे रखा है आपने, जो भी है जिस स्थिति में बहुत दे रखा है, ये ज्यादा ही दे रखा है, लेकिन एक गुरु दे दो। और ये मांग उनको पूरी करनी पड़ेगी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि मांगना इसी के लिए उन्होंने बनाया है। ये सिर्फ मांगना, इतना बड़ा शब्द गुरु के लिए ही भगवान ने मांगना बनाना पड़ा, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दुरुपयोग कर रहे हो, वो सारे इसी दुरुपयोग से वो नीचे जा रहे। नहीं तो हम किसका क्या, कोई चोरी करके ला रहे क्या, कोई कुछ और कुछ छीन के ला रहे क्या। तो ऐसे में मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो एक इतिहास बनाया था, उन्होंने हकीकत में, मैं भगवान की ही कसम उठा के बोलता हूँ, मैंने बात फिर वहीं आ गई। जब आप अपने बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ ये समझाने के लिए, जब आप अपने बच्चे का खुश चाह रहे, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वाह पिताजी आज मेरी वर्दी लग गई और 3 दिन से लग रखी है, बोले कल वर्दी पहन के आना, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे भी करेंगे। मैंने क्योंकि वो बच्चों की खुशी में रुकावट ना आए,
तो फिर वो हमसे भी गया गुजरा है क्या? ये इतना थोड़ा सा सोच लो। तो इसलिए वो कारण क्या है? सिर्फ कारण यही है कि वो हमारे जैसे बार बार शर्म आ रही मेरे को ये बोलते पाखंडियों ने, वो बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो होना जाना क्या है, उसका तो नाम वही नहीं ले रहे, तो आपको कैसे बोलेंगे? वो तो सोच रहे हमने उनका नाम लेने के बोल दिया तो वो तो बात ही नहीं करेंगे हमसे। हम तो बोल रहे मत करो, क्योंकि उनसे बोले के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा। उनके हाथ में होगा कुछ देने का, वो दे दे, ले लो आप लोग, लेकिन मेरे हाथ में, और प्रभु ने आज तक मेरे आगे कोई सिफारिश कोई रिक्वेस्ट नहीं की। इस बार उतरते ही मेरे को बोलने लगा, तो बोला भाई जी इस बार पानी की बड़ी समस्या आ रही। तो मैंने कहा प्रभु जी एक परीक्षा होती है जीवन में। मैंने कहा ये भी इस बहाने से बात चल पड़ेगी, वो राक्षस भी तो उन्होंने साधना की ना, भगवान से आशीर्वाद पाया, तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया तो राक्षस कहलाए, उपयोग किया तो देव और महात्मा, बड़े बड़े महात्मा कहलाए। तो मैंने कहा मेरे प्रभु, मेरे को उनके ऊपर किसी तरह का संदेह नहीं है, वो तो हमको अपने कर्म अनुसार, अपने भाग्य अनुसार, अपने धर्म के अनुसार वो पहले ही ज़्यादा दे रहे। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, अगर वो किसी तरह का दुख महसूस करा रहे तो वो कृपा करना चाह रहे, नहीं तो हमको नशा उतरता ही नहीं है। तो उसमें उस बहाने से थोड़ा सा उसको मान ले। तो उसने दोबारा ना चर्चा की ना वो बोल रहा, बल्कि हो सकता है भाई बंधुओं को भी बोल दिया होगा उसने, क्योंकि हम तो सच्चे बोलते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं कम से कम मैं देवता तो नहीं बन सकता लेकिन राक्षस ना बनूं। तो हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ आपके अंदर बहुत ताकत है, मेरी से ज़्यादा ताकत आप लोगों में है। आप कहीं से भी किसी को भी अच्छा मान करके, हे भगवान जब आपने ये कृपा की है तो ये होगी ही होगी, तो आप में है ताकत, मेरे अंदर तो इतनी भी नहीं है। तो मतलब अचंभे की बात ये देखो ना, 2003 तक संसार में ये नहीं कि पूरा हिल हिल हिल, और अब प्रभु के प्यार में उसके लिए कोई आयु बे आयु का कुछ वो नहीं। यही तो है असली। हाँ। तो अपने तो भाई अपनो तो वखेरा हुआ चुंबक जब तो पकड़े, जब अपन में कछु भीतर दम है कछु करा आपा। अब अपन तो बस अब यहाँ से गया और नहीं, फिर वो भी बात सुनो, एक और भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जिस दिन हमारी गलत फहमी निकल गई, उसी दिन हम समझो एक एडमिशन ले लिया भगवान के चरणों में। मैंने जो कर रहे, जो कुछ भी कर रहे, सिर्फ उसी का ढंग जानना है। कर्तव्य बोलो, ढंग बोलो, हाँ सही है। बस उसके बाद ये जरूरी नहीं कि साधु बनना है। नहीं नहीं वो बात तो सही है साधु तो महाराज। आप जब साधु तो बनेंगे तो आप कर्म करते करते ही बनेंगे। कर्म करते। अगर कर्म करते करते साधु नहीं बने तो बस वो तो नाटक के साधु बन जाओ। जैसे वो कल परसों नरसों एक कोई आए थे, बोला बाबा को अच्छा मकान मिल रखा है, मैं दुखी हो रखा, मैं भी बाबा बनूंगा। तो मैंने कहा प्रियजन, मेरे को दिक्कत कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी वो कोई और फिर सोचेगा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा अपने घर में जाके पूछ ले पहले कि मैं बाबा बन रहा हूँ उसमें मौज है या चोला में कितनी परेशानी है। मैंने चोला में परेशानी कब है, जब उस चोले वाले की मर्यादा में रहो। लेकिन उसका तो अगले सोच कोई रह नहीं रहा, अगले बोल रहे मौज मजा मस्ती, यहाँ करके खाना पड़ रहा, वहाँ किया को आया खाना पड़ रहा। टेढ़ी खीर है महाराज, या को हम तो सब समझा, तो यही तो मामूली बात ना है। यही बात है महाराज। मैंने वो हम सोचते हैं वो तो एक पैसे का भी, आज सवेरे जीजी को बोल रहा था मैंने कहा जीजी तो उतारेंगे कर्जा तुम्हारा, ये खा रहे पी रहे। तो प्रभु जी बोलने लगे नहीं इसमें कोई कर्जा ना है। तो मैंने कहा इस जीजी का तो है कर्जा। बोला कैसे? क्योंकि ये सत्संग नहीं सुन रही, अगर सत्संग सुनी तो कर्जा उतर जाएगा। मैंने कहा इसको, वो भी फिर हंसने, सच्ची बात पे हंसने लगे। तो इसलिए हकीकत तो यही है कि हम पूरा जीवन कुछ भी कर रहे हैं, अगर ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के बिना हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे।
मैंने जब ज्ञान आता है, अभी तो मैंने भी तो एक दिन संसार में बताया ना 2003 तक हाँ, मैं ये करूं वो करूं ये करूं, कुछ नहीं हाथ लगा। और आज मात्र बोलने से, मात्र विचार आने से ही बन रहा, क्योंकि वो आप लोगों के प्यार से वो ज्ञान आ गया, उसका ढंग जान गए। तो इसलिए ये ऐसा है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, करो चाहे थोड़ा करो लेकिन खुशी से करो। वो आप एक 10 रुपए का उपयोग जान लो, 10 रुपए का उपयोग जान लो तो फिर 1000 का करना, 100 का करना। वो हम 1 रुपए का उपयोग नहीं जान रहे, वो तो दिखावे में, अरे इसने 500 दे दिया, अब मैंने ये करना था लेकिन शर्म में देना ही पड़ेगा मैं, क्योंकि साथ में है मेरे। तो ऐसे से वो सब जीवन वेस्ट कर रहे तक वो कोई भी एक भी नहीं विश्वास करने को तैयार। नहीं महाराज, हम तो इतना तो नहीं, आप बात समझो। अरे हम ये छोटी बात तो करना नहीं चाह रहे, हम तो एडमिशन की मैंने उसके चरणों में कोई निष्ठा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, कोई कुछ भी बोले। मैं तो शायद आपसे नहीं बात हुई, बोलों से मैं खूब बोलता रहा। अरे मैंने कहा यार तुम कम से कम ऐसा निश्चय करके चले जाओ कि भाई वहाँ एक बाबा था, उन्हें हमसे कसम उठवा दी, इस बार तुम किसी से विवाद नहीं करोगे भाई, हम कसम नहीं तोड़ना चाह रहे, तुम दे लो, गाली दे लो और जो करना है कर लो, और फिर देखो एक 10-20 दिन ऐसा करके। नहीं तो हमें मान अपमान का रहता है ना, और फिर उनको भी होता है डर गया, ये है वो है, वो भी फिर और ज्यादा वो होता है। तो ऐसे कोई बहाना ले करके तो ऐसे से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। एक भगवान का नियम है, जैसे वो बात चली थी वो चुंबक लोहा पकड़ेगा, वो आत्मा परमात्मा है, वो सभी में है। बस अंतर क्या है कि वो थोड़ा सा हमने कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य, आप जैसों का प्यार, माँ बाप का प्यार, गुरु का प्यार, वो उसको जो साफ करना होता थोड़ा साफ कर लिया, आप उस अभ्यास पे। नहीं तो हाथ पैर नाक कान मुंह तो सबके बराबर है ना। लेकिन फिर ये चक्कर क्या है, पॉइंट क्या है, ये बात क्या है, बात सिर्फ ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा। जब आप देख रहे, आपको अंदर लग रहा है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं ऐसा पकड़ पा रहे। मैंने वो एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अंदर अभी वो कचरा, मतलब वो चुंबक की शक्ति जो है वो कमजोर है। नहीं तो चाह रहा, हर कोई चाह रहा, आप भी चाह रहे, और सब सारी दुनिया ही चाह रही। लेकिन इस चीज का एक और भी है, अब आपका भी दोष नहीं, मैंने कैसे नहीं दोष, आप उसको पकड़ाना नहीं चाह रहे, वो तो आप उसका नाटक बस आशीर्वाद दे दिया, हो जाएगा आपका। अरे गधे कुत्ते, मैं तो मेरे को बोलता हूं, अगर इस आशीर्वाद से काम बनता तो तू अपना तो बना पहले। तो कोई बोलेगा कि भाई तुम्हें क्या पता उसका बन गया हो, उसका बन गया होगा ना। अभी तो मैंने ऐसा मत बोलना कि हम बाबा के पास आए हैं, आत्मा से बोलना, क्योंकि मैं भी आत्मा से बोल रहा हूँ, फट उसका रिएक्शन करना बात का। मैंने आप ये देखो कि आपको इस समय कितना अंदर में प्यार उठ रहा, उमड़ रहा, सच्ची बात है ना। तो ऐसे के अंदर अगर प्यार उमड़ रहा है ना, तो अगर अभी भी वो डाउनिंग है, मतलब वो स्थिति में कमी है, वो नहीं तो इतने प्यार से तो ये अभी ऐसे होने लगता। वो है, उसका ताकत उसके अंदर है वो ऐसा करने का। तो ये तो एक दुकानदारी रिझाने का काम, क्योंकि मेरी निगाह है, अरे यार 3 पटेल आए हैं, 3 पटेल में मैंने वो तो कम से कम 50-50 भी देंगे, 150 हो गए, और एक पटेल जी और भी आ गए कि उनकी देखम देख है, ये भी देगा ही देगा। तो हर आदमी का निगाह इस तरफ है। मेरे बंधुओं, मेरे प्यारों, मेरे पूजनियों, मैं उसी की कसम उठा के कहता हूँ, वो इतना दयालु है, वो इतना सामर्थ्यवान है, वो इतना कृपावान है। मैंने इसका अंदाज आप यहीं से लगा दे, इस समय वही आर्डर दे रहा है मेरे को बोलने की, नहीं तो मेरे अंदर कोई ताकत कहने का बात नहीं, हकीकत में ताकत नहीं है। तो इसलिए हम के ऊपर अगर ये कहीं पूरा जीवन में सच्चा सत्संग, सच्चे साधु की संगत, या सच्ची सेवा, या सच्चा कर्म
कहीं भी बीजा डल गया ना, तो उस समय में मैंने वो जैसे हमने कोई चीज पहले तो सबसे पहले बोई है, वो सही उग गया ही तो हमको शांति मिलेगी। और पूर्तियों की तो बाद में शुरू होगा ना, जब उगी नहीं है तो और पूर्ति की कैसे सोचेंगे। तो ये एक ऐसा बीजा है, ये एक ऐसा खेल है, इसमें जन्म जन्मांतर की ये एक तिमाही या छमाही की पूर्ति के लिए हम कितने चिंतित हो रहे हैं। अगर उसका मैंने वो मालूम कैसे पड़ेगा, जैसे ज्ञान से, वो सुनने से। तो अगर वो बीजा हमारा कहीं भी डल गया ना, और देखिए आप जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, कुछ भी समझना बाकी नहीं रहेगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसने पहले ही मर्यादा बांध रखी है। वो उसमें कोई भी उसको कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं होता, उसको पूरा ब्रह्मांड को भी मुक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 की 21 पीढ़ी की तो बात ही क्या है। बोलो अपने अपने गुरु महाराज जी।